आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, प्रतिक्रमण सूत्र का हमारा मीनिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने नमस्कार सूत्र, वंदन विधि, इर्यापतिक सूत्र, कायसर्ग प्रतिज्ञा, चतुर्विंशति स्तव, इतने पाठियों का हमने मीनिंग जाना। आज हम करेंगे शक्र स्तुति। इसका मीनिंग आज हम समझेंगे। शक्र स्तुति, शक्र मीन्स इंद्र। इंद्र के द्वारा जिसकी स्तुति की जाती है वह शक्र स्तुति कहलाती है। तो शक्र स्तुति में तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है। इसमें किसी पर्टिकुलर तीर्थंकर का नाम नहीं है, लेकिन जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनकी स्तुति शक्र के द्वारा की जाती है, इसलिए इसका नाम है शक्र स्तुति। इसको हम बोलचाल की भाषा में नमोत्थोणम बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रारंभ नमोत्थोणम से होता है, इसीलिए हम नमोत्थोणम बोलते हैं। लेकिन इसका ओरिजिनल नेम है शक्र स्तुति। ये जो शक्र यानी इंद्र, प्रथम देवलोक का जो इंद्र है उसका नाम भी शक्र है। ये जो प्रथम देवलोक का जो इंद्र है शक्र, वो कौन है पता है आपको? कार्तिक शेठ। पूर्व भाव में वो कार्तिक शेठ था। तो कार्तिक शेठ का जो जीव है अभी प्रथम देवलोक का इंद्र है। ये इंद्र जब भगवान के जो कल्याणक होते, तीर्थंकरों की पंच कल्याणक माने जाते, उस समय तीर्थंकरों की स्तुति करने के लिए नीचे आते हैं, यानी मनुष्य लोक में आते हैं। तो पंच कल्याणक तीर्थंकरों से संबंधित है। प्रथम कल्याणक च्यवन। जब भगवान का जीव, तीर्थंकर का जीव माता के गर्भ में अवतरित होता है वो च्यवन कल्याणक। जब उनका जन्म होता है वो जन्म कल्याणक। जब वो दीक्षा ग्रहण करते हैं वो दीक्षा कल्याणक। जब चार घाती कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो केवल ज्ञान कल्याणक। जब आठों कर्म का क्षय करके मोक्ष जाते हैं वह निर्वाण कल्याणक। तो तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं। तो पंच कल्याणक के समय इंद्र स्तुति करने के लिए आते हैं। ये स्तुति प्रथम देवलोक का नाम है सौधर्म देवलोक। वहां का इंद्र वह स्तुति करता है। कहा जाता है स्तुति करने का अधिकार भी उनको होता है जिनको शास्त्रों का ज्ञान होता है। तो कहा जाता है वहां पर भी एक व्यवसायिक सभा है, वहां पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत ज्यादा वहां भी शास्त्र है। तो वो इंद्र भी क्या करता है, वहां जाकर के शास्त्रों का अध्ययन करता है। अध्ययन ही नहीं करता लेकिन उसको आत्मसात करता है, उसको अच्छी तरह से समझता है, पढ़ता है, और पढ़ने के बाद पूरे शास्त्र को एकदम आत्मसात कर लेता है। वही इंद्र तीर्थंकरों की स्तुति करने का अधिकारी बनता है। तो भगवान का जब जन्म होता है उस समय इंद्र प्रथम देवलोक से आता है। सबसे पहले माता को वंदन करता है। माता को वंदन करने के बाद बच्चे को पंडुक वन में ले जाता है जन्माभिषेक के लिए। तो इस प्रकार यह जो नमोत्थुणम है, जिसको हम शक्र स्तुति भी कहते हैं, इसमें तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। इसमें अरहत और सिद्ध, इन दोनों भगवानों की, यानी दोनों की, अरहत और सिद्ध, यानी पहले अरहत होते हैं वही सिद्ध होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। फर्स्ट अरहत बनते हैं यानी घाती कर्म का क्षय करते हैं तब अरिहंत कहलाते हैं। जब आठों कर्म का क्षय करते हैं तब वे सिद्ध कहलाते हैं। तो इसमें अरिहंत और सिद्धों को हम श्रद्धा से नमस्कार करते हैं, क्योंकि इस नमोत्थोणम में अरहत और सिद्धों के जो क्वालिटी है, जो गुण है, उनकी इसमें स्तुति की गई है, इसका विवेचन किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नमोत्थोणम है इसका हम उच्चारण करेंगे। शुद्ध उच्चारण करना भी जरूरी है। तो पहले हम एक एक शब्द का हम उच्चारण करेंगे। एक एक शब्द को मैं 2-2 बार बोलूंगी। नमोत्थुणम, नमोत्थुणम, अरहंताणम, अरहंताणम, भगवंताणम, भगवंताणम, आईगराणम, आईगराणम,
तिष्ठैराणं तिष्ठैराणं सह संबुद्धानं सह संबुद्धानं पुरिसोत्तमानं पुरिसोत्तमानं पुरिस सिंहाणम। सी बड़ा है तो बड़ा बोलना है अपने को। पुरिस सिंहाणम पुरीश्वर पुंडरीयाणम। री बड़ा है। पुरीश्वर पुंडरीयाणम पुरीश्वर गंधहत्थीणम पुरीश्वर गंधहत्थीणम लोगुत्तमाणम लोगुत्तमाणम लोग नहाणम लोग नहाणम लोग हीयाणम लोग हीयाणम लोग पैवाणम। ई बड़ा है। लोग पैवाणम लोग पज्जोय गराणम। डबल जा है, जा पे जोर लगेगा। लोग पज्जोय गराणम अभय दयाणम अभय दयाणम चक्षु दयाणम चक्षु दयाणम मग्ग दयाणम मग्ग दयाणम शरण दयाणम शरण दयाणम जीव दयाणम जीव दयाणम मोहि दयाणम मोहि दयाणम धम्म दयाणम धम्म दयाणम धम्म देशयाणम। डबल म है इसलिए जोर आएगा। धम्म देशयाणम धम्म नायगाणम धम्म नायगाणम धम्म सारहीणम धम्म सारहीणम धम्म वर चाउरंत चक्रवट्टीणम। एक साथ बोलना पड़ेगा इतना। धम्म वर चाउरंत चक्रवट्टीणम धम्म वर चाउरंत चक्रवट्टीणम दीवो दीवो ताणम ताणम शरण गई पैठा शरण गई पैठा अपड़ी हैवर नाण दंसन धराणम अपड़ी हैवर नाण दंसन धराणम व्यट्ट छौमाणम व्यट्ट छौमाणम जीर्णाणम जावयाणम जीर्णाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम मोहयाणम बुद्धाणम मोहयाणम मुत्ताणम मोयगाणम मुत्ताणम मोयगाणम सबन्नूणम सबन्नूणम सब्बदरीषीणम। डबल व है। सब्बदरीषीणम शिव मैल मरुव मणंत मक्खै मब्बाबाह शिव मैल मरुव मणंत मक्खै मब्बाबाह मपुणरावत्तयम मपुणरावत्तयम सिद्धि गई नामधेयं नामधेयं ठाणम ठाणम संपत्ताणं। डबलता है, जोर आएगा। संपत्ताणं नमो जिणाणम नमो जिणाणम जीय भयाणम। जब दूसरा नमोथंग अपन बोलते हैं उसमें ठाणं संपत्ताणं के स्थान पे बोलते हैं ठाणं संपाव्यु कामाणं नमो जिणाणं जीय भयाणं। अब हमने उच्चारण सीखा। अब हम मीनिंग जानेंगे एक एक शब्द का। नमोत्थुणम नमोत्थु यानी नमोस्तु इसका शब्द है। अणम है वो वाक्य अलंकार है, सुंदरता के लिए दिया गया है यहाँ पे। नमोत्थुणम यानी नमस्कार हो। किसको नमस्कार करना है? अर्हंताणं भगवंताणं
अरहत भगवान को। तो इंद्र है वो नमस्कार करता है किसको? अरहत भगवान को। अरिहंत कौन होते हैं? जो चार घाती कर्मों का क्षय करते हैं। घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराल। इन चार घाती कर्मों का क्षय करते हैं, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने से वे अरहत भगवान कहलाते हैं। तो नमस्कार हो अरहत भगवान को। आई गराणम, वो भगवान कैसे है? तीर्थंकर कैसे हैं? आई गराणम। आई गराणम का मतलब है धर्म के आदि कर्ता। धर्म के आदि कर्ता, क्योंकि ऐसे तो देखे तो धर्म है वो अनादि काल से चला आ रहा है। अनंत अनंत 24 ही हो गई। धर्म अनादि काल से चला आ रहा है, फिर यह धर्म की आदि कर्ता क्यों कहा? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लेकिन अगर प्रश्न नहीं उठता है तो भी उठना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या कहा गया है? धर्म की आदि कर्ता। धर्म के आदि कर्ता इसलिए कहा है क्योंकि जितने भी तीर्थंकर होते हैं, प्रत्येक तीर्थंकर अपनी द्वादशांग की रचना करते हैं। तो तीर्थंकर होते हैं वो क्या कहते हैं? मैं ऐसा कहता हूं। वो ऐसे नहीं कहेंगे ऋषभ ने ऐसा कहा, महावीर अजीत ने ऐसा कहा, वो ऐसे नहीं कहेंगे। वो क्या कहेंगे? मैं ऐसा कहता हूं। इसलिए धर्म की आदि कर्ता, यानी भगवान क्या किया? भगवान ने, तीर्थंकर ने क्या किया? द्वादशांगी की रचना की। तो द्वादशांगी के वो आदि करता है, यानी शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म का उन्होंने प्रवर्तन किया। प्रत्येक तीर्थंकर शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म का प्रवर्तन करते हैं और द्वादशांगी की रचना करते हैं, इसलिए उनको आदि कर्ता कहा गया है। तिथेराणम, तिथेराणम यानी धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। तीर्थ यानी तीर्थ, तो तीर्थ कितने हैं? 4 तीर्थ हैं। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। ये 4 तीर्थ को क्या कहा जाता है? धर्म तीर्थ कहा जाता है। तो जो तीर्थंकर होते हैं वो सबसे पहले केवल ज्ञान की जैसे ही प्राप्ति होती है, सबसे पहले वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही साधु बन जाते हैं, साध्वी बन जाते हैं और श्रावक और श्राविका बन जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना खाली गई, ये एक प्रकार का आश्चर्य अक्षरा है। इस अवसर पीढ़ी काल में 10 आश्चर्य हुए, उनमें एक अक्षरा है, आश्चर्य है। भगवान महावीर की प्रथम देशना खाली गई। भगवान महावीर स्वामी को जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, देशना देते हैं, यानी उपदेश देते हैं, प्रवचन करते हैं। लेकिन उनकी प्रवचन की सभा में कौन थे? केवल देवी देवता थे। तो देवी देवता होते हैं, वे श्रावक श्राविका नहीं बन सकते, साधु साध्वी नहीं बन सकते, क्योंकि उनके अप्रत्याख्याना वर्ण कर्म का उदय होता है, जिसके कारण वो छोटा सा भी त्याग नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो श्रावक कैसे बन सकते हैं? साधु कैसे बन सकते हैं? इसीलिए भगवान की प्रथम देशना खाली गई। दूसरी देशना देते हैं तब 11 गणधर, चंदन बाला आदि कई मतलब साधु साध्वी सब बन जाते हैं, तीर्थ की स्थापना हो जाती है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका बन जाते हैं। तो 2 तीर्थंकर होते हैं, वो क्या करती है? धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले होते हैं। और तीर्थ का एक नाम है प्रवचन भी होता है। जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होने के कारण तीर्थंकर प्रवचन करते हैं। यद्यपि तीर्थंकर को प्रवचन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो कृतकृत्य हो गए, उनको करना कुछ भी शेष नहीं रहा। फिर भी तीर्थंकर प्रवचन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि तीर्थंकर के शुभ नाम कर्म का, तीर्थंकर नाम गोत्र का जो तीर्थंकर नाम कर्म है, उनका उदय होने से ये प्रवचन करते हैं। प्रवचन करने से वो तीर्थंकर का जो उदय हुआ है, क्योंकि नाम कर्म की जो प्रकृति है उसमें आता है तीर्थंकर नाम कर्म। तो तीर्थंकर नाम कर्म का जब उदय होता है तब उनको प्रवचन करना होता है। तो तीर्थ का एक अर्थ प्रवचन भी है,
तीर्थ का अर्थ है साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इनकी भगवान क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। वो धर्म तीर्थ होता है, इसलिए कहा जाता है धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। सह संबुद्धाणं, अपने बोध को प्राप्त हुए, माने जो भगवान होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, उनको किसी के बोध की, किसी के उपदेश की जरूरत नहीं होती। वे अपने आप ही जागृत होते हैं, उनको किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती। यद्यपि यह व्यवहार है, जब तीर्थंकर को दीक्षा लेनी होती है, 1 साल बाकी होता है, उस समय नवलोकांतिक देव उनको आते हैं कहने के लिए, अरहा जागो, अब जागो और आप संयम के लिए प्रस्थान करो। वो व्यवहार है, क्योंकि तीर्थंकर तो अपने आप में जागृत ही होते हैं, इसलिए तीर्थंकर होते हैं। उनको बुद्ध कहा जाता है, क्योंकि 3 जागरिका होती है, बुद्ध जागरिका, अबुद्ध जागरिका और सुदक्खु जागरिका। तो जो तीर्थंकर होते हैं उनकी जागरिका बुद्ध जागरिका होती है, यानी वो अपने आप जागृत होते, जगाने की उनको जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास जन्म के साथ ही 3 ज्ञान होते हैं। कौन कौन से 3 ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। जन्म के साथ ही 3 ज्ञान होते हैं। जब दीक्षा लेते हैं तब मन पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो साधना करते हैं और साथ में मौन को भी धारण करते हैं। जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब ही वो तीर्थ की स्थापना करते हैं, उससे पहले वो कुछ बोलते भी नहीं है, ये नियम है। तो भगवान महावीर ने 12.5 वर्षों तक साधना की, घोर तपस्या की, घोर साधना की, इतने कर्म थे। कहा जाता है 23 तीर्थंकर के एक कर्म, एक बाजू रखो तीर्थंकर के, 23 तीर्थंकर के कर्म को एक तरफ रखो और भगवान महावीर स्वामी के अकेले के एक तरफ रखो कर्म, उतने कर्म थे। तो 12.5 वर्षों में उन्होंने इतने कष्टों को सहन किया समता से, जिसके कारण उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जो तीर्थंकर होते हैं वो स्वयं ही जागृत होते हैं, इसलिए कहा अपने आप बोध को प्राप्त हुए। उनको किसी को बोध यानी उपदेश देने की उनको जरूरत नहीं होती, उनको किसी का उपदेश सुनने की भी जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही जागृत होते हैं। पुरुषोत्तमाणम, पुरुषों में उत्तम, क्योंकि तीर्थंकर होते हैं जितने भी संसार में पुरुष हैं, बड़ी बड़ी पदवियां हैं, चक्रवर्ती की पदवी, इंद्र की पदवी, वासुदेव की पदवी, बलदेव, प्रतिवासुदेव, मांडलिक राजा की पदवी, उन सभी पुरुषों में तीर्थंकर सर्वश्रेष्ठ होते, उनके समान कोई भी इस संसार में उत्तम नहीं होते हैं, यानी हाईएस्ट कोटि के ये पर्सन होते हैं तीर्थंकर, क्योंकि उनके शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं, 1008 शुभ लक्षण होते हैं, और उनका रूप कहा जाता है, इतना रूप होता है तीर्थंकरों का, जितने भी देव हैं उन सबका रूप एक कर लिया जाए और तीर्थंकर के आगे रखा जाए तो वो उनका रूप कोयले जैसा लगेगा। देवी देवता कितने सुंदर होते हैं, उनके रूप के सामने तीर्थंकर के रूप के सामने उनका रूप भी कोयले जैसा हो जाता है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो तीर्थंकर का अद्भुत रूप होता है, अद्भुत सौंदर्य होता है, उनके 1008 शुभ लक्षण होते हैं, क्योंकि वो उत्तम पुरुष है, उनके समान कोई भी उत्तम नहीं है। तो पुरुषोत्तमाण यानी पुरुषों में उत्तम, पुरुष सिंहाणम, पुरुषों में सिंह के समान। जो सिंह होता है, लायन होता है, वो क्या होता है, पराक्रमशाली होता है। तो जैसे सिंह होता है उसको कोई पत्थर फेंकता है तो पत्थर किसने फेंका उसको देखेगा, पत्थर पे ध्यान नहीं देगा, पत्थर किसने फेंका है उसको ध्यान देगा, यानी उपादान पर ध्यान देता है, रूट को ध्यान देता है, रूट पर ध्यान देता है, निमित्त पर वो ध्यान नहीं देता है। वैसे ही भगवान होते हैं, वे भी उनको कोई उपसर्ग देते हैं वो उनकी ओर ध्यान नहीं देते, वो क्या सोचते हैं, ये मैंने ऐसे कर्म किए थे इसलिए आज मुझे यह उपसर्ग दे रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी को कहा जाता है एक रात में 20 मारणांतिक कष्ट आए, एक रात में 20 मारणांतिक कष्ट आए, लेकिन भगवान ने कभी नहीं देखा ये मेरे को कष्ट दे रहा है। भगवान ने क्या सोचा कि मैंने ऐसे कोई कर्म बांधे हैं
ये मेरे कर्म का फल है, इसलिए यह तो मेरे मात्र निमित्त है। ऐसा सोच करके भगवान समता से सहन करते थे। तो भगवान क्या है, सिंह जैसे होता है, पराक्रमशाली होता है, वैसे ही भगवान होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो भी क्या है, पराक्रमशाली होते हैं। इसीलिए उनको पुरुषों में सिंह के समान कहा जाता है, क्योंकि सिंह सर्वश्रेष्ठ होता है पशुओं में, तो वैसे ही पुरुषों में तीर्थंकर होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, पराक्रमशाली होते हैं। इसीलिए तीर्थंकर को भी पुरुषों में सिंह के समान कहा जाता है। पुरीश्वर पुंडरियाणम, पुरुषों में पुंडरिक कमल के समान निर्लेप। जो कमल होता है वो हमेशा निर्लिप्त रहता है। जो पानी होता है उसमें, कादव में जो कीचड़ होता है उसमें कमल उत्पन्न होता है, लेकिन कमल कभी भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, वो हमेशा उससे ऊपर रहता है। ये जो पुंडरिक कमल है यानी श्वेत कमल होता है, वो बहुत ही सारे कमलों में वो स्पेशल होता है, विशिष्ट होता है। और ये जो कमल होता है उनकी अवगाहना भी कहा जाता है 1000 योजन की होती है। 1000 योजन की होती है, ये कमल विशिष्ट होता है। तो वैसे ही भगवान भी क्या है, विशिष्ट होते हैं। वो भी संसार के कामों में लिप्त नहीं होते हैं, वो निर्लेप रहते, अनासक्त रहते, घर में भी रहते जब तक तीर्थंकर नहीं बनते, दीक्षा नहीं लेते, घर में भी रहते हैं, तब भी वो अनासक्त ही रहते हैं। भगवान महावीर स्वामी माता पिता स्वर्गवास होने के बाद 2 वर्ष रहे, लेकिन वो अनासक्त भाव से रहे। उन्होंने संकल्प किया जब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा तब तक रात्रि भोजन नहीं करूंगा, सचित नहीं खाऊंगा। ऐसे करके कई वो त्याग करते हैं, घर में रहते थे लेकिन वो अनासक्त भाव से रहते थे। तो जैसे कमल होता है, निर्लिप्त होता है, वैसे ही भगवान भी जो तीर्थंकर होते हैं वो भी कमल के समान अनासक्त होते हैं। पुरुषवर गंध हत्थीणम, पुरुषों में प्रधान गंध हस्ती के समान। जो गंध हस्ती होता है, एक हाथी होता है सामान्य हाथी, और गंध हस्ती होता है, उनमें बहुत फर्क होता है। गंध हस्ती इसीलिए कहा जाता है, उनके मस्तक से एक प्रकार का मद झरता रहता है, उसमें इतनी गंध आती, इतनी गंध आती है कि 500 हाथी भी, 500 एलिफेंट भी उनके सामने आ जाए तो वो सब के सब प्रभावहीन हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। वैसे ही भगवान भी सब, उनके सामने कोई भी दूसरे मतावलंबी आ जाए, अन्य धर्म वाले, कोई भी न्याय वैशेषिक चारवाक बौद्ध, कोई भी धर्म को मानने वाले उनके साथ आ जाए डिबेट करने के लिए, लेकिन सब निरुत्तर हो जाते, सब पराजित हो जाते, सबकी हार हो जाती है। भगवान के सामने, भगवान के पास केवल ज्ञान है, तो किसी में ऐसी ताकत नहीं कि हम भगवान को जीत सके। जैसे गंध हस्ती के सामने सारे हाथी पराजित हो जाते हैं, वैसे भगवान के सामने जितने भी दूसरे मतों के जो भी दार्शनिक आते हैं, जो भी लोग आते हैं, वो सब के सब पराजित हो जाते हैं, उनकी हार हो जाती है। तो पुरुष में गंधक्षण में पुरुषों में गंध हस्ती के समान। लोगुत्तमाणम, लोक में उत्तम। तो भगवान है वो लोक में उत्तम है, उनके समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसीलिए लोगुत्तमाणम। क्योंकि भगवान का जो पराक्रम होता है, शक्ति होती है, एनर्जी होती है, वो एक्सट्रीम लेवल पे होती है। जब भगवान का जन्म होता है उस समय जो इंद्र आते हैं, उनको जन्माभिषेक के लिए उनको पंडुक वन होता है, वहां ले जाते हैं, और वहां पे उनके ऊपर 1008 कलश पानी के डाले जाते हैं, ऐसे स्नान कराते हैं प्रभु को। 1008 कलश। तो इंद्र के मन में शंका हो जाती, इतना छोटा सा बालक इतने कलश को कैसे झेल पाएगा। प्रभु के पास तो अवधि ज्ञान था भगवान के पास अवधि ज्ञान था। उन्होंने देखा भगवान को मेरी शक्ति का पता नहीं, उनको डाउट हो रहा है। उन्होंने क्या किया, डाउट को क्लियर करने के लिए एक अंगूठे से थोड़ा सा उन्होंने दबाया, धरती को दबाया, मेरु पर्वत को दबाया। जैसे ही दबाया मेरु पर्वत कांपने लगा। इंद्र को लगा अरे शुभ कार्य में ये क्या हो गया अचानक।
फिर इंद्र ने भी उपयोग लगाया, अवधि ज्ञान से देखा, अरे ये कोई नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, तो भगवान ने अपनी शक्ति को दिखाया है कि भगवान में कितनी शक्ति है। वो वंदन करते हैं, मेरी मिस्टेक होगी, मैंने आपकी शक्ति पे डाउट किया, वो क्षमा याचना करता है। यानी भगवान में कितनी शक्ति होती है। कहा जाता है 1,00,000 चक्रवर्ती की शक्ति एक तरफ, 1,00,000 चक्रवर्ती की शक्ति के तुलना में एक इंद्र, 1,00,000 चक्रवर्ती में जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति अकेले एक इंद्र में होती है, और अनंत इंद्रों में जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति, उससे भी अनंत गुणी शक्ति अधिक तीर्थंकर में होती है। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है, लोक में उत्तम कहा जाता है, क्योंकि उनके जैसा कोई भी शक्तिशाली नहीं होता है, पराक्रमी नहीं होता है। लोक नहाणम, लोक के नाथ, भगवान लोक के नाथ कैसे हुए? 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तो भगवान तीनों लोक के नाथ कैसे हुए? कहा जाता है जो चक्रवर्ती होते हैं, वासुदेव होते हैं, बलदेव होते हैं, उनके सिर के ऊपर तो एक ही छत्र रहता है, लेकिन भगवान के सिर पे तीर्थंकर जो होते हैं उनके मस्तक पर 3 छत्र होते हैं। छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांत, 3 छत्र उनके सिर पे हमेशा सुशोभित होते हैं। वो 3 छत्र हमें क्या मैसेज देता है? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक की वो सूचना देता है, मैसेज देता है। इससे भगवान क्या हो जाती है, तीनों लोकों के नाथ हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है तीनों लोकों के लिए एक जैसा होता है, तीनों लोकों को एक जैसा वो जानते हैं, देखते हैं। तो भगवान है वो तीनों लोकों के नाथ है, इसलिए कहा गया लोक के नाथ का मतलब है ऊर्ध्व, अधो और मध्य, तीनों लोकों के भगवान नाथ है। लोक हियाणम, लोक के हितकारी, भगवान हमेशा दूसरों का कल्याण चाहते हैं, दूसरों का हित चाहते, वो कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं करते, कभी किसी का बुरा नहीं करते, न बुरा सोचते हैं न बुरा करते हैं। लोक परिवाणम, लोक में प्रदीप के समान, प्रदीप यानी दीपक होता है, दीपक से दीपक जलाते हैं, तो जो दिया होता है वो क्या करता है, अंधकार का नाश करता है। तो भगवान भी क्या करते हैं, जो साधारण लोग होते हैं उनके भीतर जो अज्ञान होता है, मिथ्यात्व होता है, उनका वो नाश करते हैं। इसीलिए लोक में प्रदीप के समान, साधारण लोगों का जो अज्ञान है उनको नाश करते हैं, इसलिए प्रदीप के समान। लोक पज्जोय गरान, लोक में उद्योग करने वाले जो विशिष्ट लोग होते हैं, गणधर आदि, उनका जो ज्ञान होता है, उनको जो उपदेश देते हैं, उनके ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, इसीलिए उनको कहा गया लोक में उद्योग करने वाले। लोक में उद्योग यानी प्रकाश करने वाले, सूर्य के समान प्रकाश करने वाले। जन्म से लेकर के केवल ज्ञान तक भगवान क्या करते हैं, प्रकाश करते रहते हैं। तो लोक पज्जोय ग्रहण हो गया। अभय दान, अभय दान का मतलब है अभय दान देने वाले। अभय दान सब दानों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो अभय दान को श्रेष्ठ कहा गया है। तो भगवान कहे 6 जीव निकाय है, सबको अभय देते हैं, वो अपनी ओर से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते, मन से, वचन से, काया से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं, न करवाते हैं, न उसका अनुमोदन करते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, सब जीवों को अभय दान देते हैं। चक्षु दयाण, ज्ञान रूपी नेत्र को देने वाले, क्योंकि जो मिथ्यात्वी है, कितने सारे जीव मिथ्यात्वी होते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उनका मिथ्यात्व नाश करते हैं, उनका ज्ञान रूपी जो नेत्र होते हैं उसको खोल देते हैं। इसलिए कहा गया चक्षु ध्यान, चक्षु ध्यान ज्ञान रूपी नेत्र को देने वाले। वो ज्ञान कब होता है, जब मिथ्यात्व का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है, तब ज्ञान रूपी नेत्र है वो खुल जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान का एक ही काम होता है कि कैसे इन लोगों का भी उद्धार हो, जो मिथ्यात्वी है उनमें भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, उनमें भी ज्ञान का प्रकाश हो। इसके लिए भगवान क्या करते हैं, उनका जो नेत्र है मिथ्यात्व का, अज्ञान का, उसको खोल देते हैं और ज्ञान उनके भीतर डालते हैं, ज्ञान रूपी नेत्र को देने वाले। मग्ग दयाण, मोक्ष मार्ग को देने वाले, यानी मोक्ष के 4 मार्ग हैं,
मोक्ष तो एक ही है, लेकिन उसके मार्ग कितने हैं? 4 हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। उत्तरायण सूत्र में 4 मार्ग कहाँ है? जो तत्वार्थ सूत्र है उमा स्वाति ने लिखा है, उसमें 3 मार्ग बताए। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वहां 3 मार्ग बताए हैं। उत्तरायण सूत्र में भगवान महावीर ने मोक्ष के 4 मार्ग बताए हैं। तो भगवान क्या करते हैं? मोक्ष मार्ग को देने वाले हैं। यानी जो भी मोक्ष से जाना चाहे उनको मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। ये मोक्ष का मार्ग है, आप इस पे चलेंगे तो अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होंगे। आप मोक्ष की फ्लाइट पकड़ेंगे तो अवश्य ही वो फ्लाइट मोक्ष में जाएगी। तो भगवान मोक्ष मार्ग की फ्लाइट बताते हैं। आप इस फ्लाइट में बैठो, आपका अवश्य ही मोक्ष होगा। शरण दयाण, सर्व जीवों के शरणभूत, जितने भी जीव हैं उन सब की शरण कौन है? भगवान, तीर्थंकर है। इसलिए हम भी बोलते हैं केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। हम सब किसकी शरण को स्वीकार करते हैं? अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण को स्वीकार करते हैं। सभी जीवों को शरण देते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति दुख में होता है, कष्ट में होता है, तब किसकी शरण स्वीकार करते हैं? भगवान की शरण स्वीकार करते हैं, भगवान को याद करते हैं। सुख में याद करे न करे, लेकिन दुख में तो अवश्य ही याद करता है। कबीर दास ने भी कहा है, दुख में सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। दुख में जब दुख आता है, व्यक्ति क्या करता है? भगवान को याद करता है। लेकिन यदि सुख में स्मरण करे तो दुख कहां से आता? भगवान की शरण सब स्वीकार करते हैं, तो भगवान सभी जीवों को शरण देते हैं। केवल एकेंद्रीय को, बेंद्रीय ऐसे नहीं, सभी टोटल जितने भी जीव हैं उन सबको शरण देने वाले होते भगवान। तो सर्व जीवों के शरणभूत हैं, यानी रक्षा करने वाले हैं। जीव दयाण, संयम रूपी जीवन के दाता। भगवान कहते हैं दीक्षा स्वीकार करो, आपके जीवन का कल्याण होगा। संयम रूपी रत्न को ग्रहण करो। संयम भी एक प्रकार का रत्न है, यह मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। भगवान सबको कहते हैं जहां सुखम देवानुप्रिय, जैसा आपको सुख उपजे वैसा करो, लेकिन धर्म के कार्य में प्रमाद मत करो। समयम गोयम मापमाए, समय मात्र भी प्रमाद मत करो, यह मनुष्य भव मिला है। इस जीवन में संयम रूपी रत्न को ग्रहण करो, ऐसा भगवान उपदेश देते हैं। जिसको जो ग्रहण करना हो, संयम ग्रहण करना हो, संयम ग्रहण करो। वो नहीं कर सकते, श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करो, लेकिन कुछ तो करो, ऐसे भगवान सबको कहते हैं। तो संयम रूपी जीवन के दाता, बोधि दयाण, बोधि बीज को देने वाले, यानी सम्यक्त्व को देने वाले। तीर्थंकर की प्रेजेंस में क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो भगवान क्या करते हैं? हमें बोधि देते हैं, यानी सम्यक्त्व की, सम्यक्त्व रत्न हमें प्रदान करते हैं। धम्म दयाण, धर्म के दाता। धम्म देशयाणम, धर्मोपदेशक, धर्म का उपदेश देने वाले। धम्म नायगाणम, धर्म के नायक। धम्म सारहीनम, धर्म रूपी रथ के सारथी। जैसे सारथी होता है वो रथ को कैसे अच्छी तरह से संचालन करता है, चलाता है, वैसे भगवान भी क्या करते हैं? धर्म रूपी जो रथ है उसका अच्छी तरह से संचालन करते हैं। धम्मवर चाउरंत चक्रवर्तीणम, धर्म में प्रधान और 4 गति का नाश करने वाले, अतः चक्रवर्ती के समान। जैसे चक्रवर्ती होता है वो क्या करते हैं? चारों दिशाओं में जो भी होते हैं राज्य, उन सबको जीतता है, यानी 6 खंड को जीतता है। वैसे भगवान क्या करते हैं? तीर्थंकर क्या करते हैं? 4 गति का नाश करते हैं। यानी भगवान होते हैं, तीर्थंकर होते अवश्य ही मोक्ष में ही जाते हैं। नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति का जो द्वार होता है उसको बंद करते हैं, मोक्ष गति में जाते हैं। दीवोत्तानम, संसार समुद्र में द्वीप के समान और रक्षक। जैसे कोई अचानक समुद्र में
तूफान आ जाता है, उस समय यदि व्यक्ति को कोई छोटा सा टापू द्वीप दिख जाता है तो उसको लगता है अब मैं सुरक्षित हूं, मेरा कोई रक्षा करने वाला है। समुद्र में व्यक्ति देख रहे हैं आप कैसे डूब रहे हैं, लेकिन उस समय भगवान आ जाते हैं। भगवान क्या करते हैं, उनको बचा लेते हैं, उनकी रक्षा कर लेते हैं। तो संसार समुद्र में हम सब डूब रहे हैं। संसार में इतने सारे दुख हैं, जन्म, जरा, मृत्यु, जन 4 प्रकार के दुख हैं। जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणानी। तो जन्म दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है। उन दुखों से बचाने वाले, दुखों से रक्षा करने वाले अगर कोई है इस संसार में, तीर्थंकर हैं। इसलिए कहा गया संसार समुद्र में द्वीप के समान और रक्षक। शरण गई पैठा, भगवान कैसे हैं, शरण देने वाले हैं, गति है और प्रतिष्ठा है। अपड़ी है वर नाण नंसन, अपड़ी है, अपड़ी है का मतलब अप्रतिहत, कहीं भी स्खलित न हो, यानी जो ज्ञान उनको प्राप्त हो गया वो वापस नहीं जाएगा। केवल ज्ञान उनको जो प्राप्त हो गया वो वापस नहीं जाएगा, कभी भी वापस नहीं जाता है, इसलिए उसको अप्रतिहत कहा जाता है। वर यानी श्रेष्ठ, नाण यानी ज्ञान, जो केवल ज्ञान है वो श्रेष्ठ ज्ञान है, वो कभी भी वापस नहीं जाता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनन पर ज्ञान, वो तो क्षयपस्मिक है, लेकिन केवल ज्ञान है वो क्षायिक है। तो क्षायिक जो केवल ज्ञान है वो आने के बाद वापस नहीं जाता है, इसलिए कहा गया अप्रतिहत श्रेष्ठ ज्ञान। दर्शन धाराणम, दर्शक के धारक, दर्शन के धारक। दर्शन होता है, ज्ञान होता है। ज्ञान में हम विशेष जानकारी प्राप्त कर दें, दर्शन में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान और दर्शन के वो धारण करने वाले हैं। दर्शक यहाँ लिखा है लेकिन दर्शन होगा, दर्शन के धारण करने वाले। व्यट सौमान, छद्म अर्थात घाती कर्मों से रहित, क्योंकि 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक छद्मस्त होते हैं, एक वीतराग होते हैं। तो जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हम छद्मस्त कहलाते हैं, लेकिन जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है हम केवली बन जाते हैं, हम छद्मस्त नहीं कहलाते हैं, वीतराग कहलाते हैं। वो वीतराग कब बनते हैं, जब हम घाती कर्मों का नाश करते हैं, तब हम वीतराग यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जीर्णाणम जावयाणम, जीर्णाणम का मतलब राग द्वेष को जीतने वाले। राग द्वेष को जब जीतते हैं तब जिन बनते हैं। जावयाणम, राग द्वेष को जिताने वाले। स्वयं ने तो राग द्वेष को जीत लिया, दूसरों को भी उपदेश देते हैं, तुम भी राग मत करो, द्वेष मत करो। यदि राग द्वेष किया तो संसार चक्र वापस तैयार हो जाएगा। तिन्नाणम तारयाणम, संसार समुद्र में स्वयं तरते हुए दूसरों को तैराने वाले हैं। भगवान तो स्वयं तरते हैं, दूसरों को भी तारते हैं, यानी दूसरों को भी तारने का उपदेश देते हैं कि तुम भी ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हें संसार में परिभ्रमण करना पड़े। तुम धर्म ध्यान में लगे रहो, संवर निर्जरा की साधना करो, जिससे तुम्हारा भी इस संसार समुद्र से पार हो जाएगा, तुम भी तैर जाओगे। जैसे मैंने भी तैरा है वैसे तुम भी तैर सकते हो। बुद्धाणम बोहयाणम, स्वयं बुद्ध होते हैं, अभी चर्चा हमने की थी, उनको जागृत करने की जरूरत नहीं होती है। बोहयाणम, दूसरों को बोध देने वाले। स्वयं तो जागृत होते ही है लेकिन दूसरों को भी वो जागने का संदेश देते हैं कि मनुष्य भोग मिला है, ये सोने के लिए नहीं मिला है, खाने के लिए नहीं मिला है, लेकिन धर्म ध्यान करने के लिए मनुष्य भव को सफल करना है। धर्म ध्यान करके संवर निर्जरा के साधना मनुष्य भव में ही की जा सकती है, साधु भी मनुष्य भव में ही बन सकते हैं, ऐसा भगवान उपदेश देते हैं। मुत्ताणम मोय गानम, स्वयं कर्मों से मुक्त है, 8 कर्मों से। और ये अरिहंत, जब तक वो मोक्ष नहीं पधारे तब तक वो 4 कर्मों से मुक्त होते, घाती कर्मों से। लेकिन जैसे ही, क्योंकि अरिहंत होते हैं वो श्योर 8 कर्मों से मुक्त होते हैं, तो स्वयं कर्मों से मुक्त हैं और दूसरों को भी क्या करते हैं, मोह गानम, कर्मों मुक्त करने वाले हैं। तो भगवान होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, कितने कितने लोगों को वो कर्मों से मुक्त करते हैं, यानी उनको भी मोक्ष पहुंचा देते हैं। सब्बन्नूनम, भगवान क्या होते हैं, तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं। सब्बदर्शन, सर्वदर्शी होते हैं, यानी उनके पास केवल ज्ञान होता है, केवल दर्शन होता है। शिव मय
अपन बोलते मयल, लेकिन म में से अ निकल गया, संधि विच्छेद करने से अयलम हो गया। शिव यानी कल्याणकारी, भगवान जो मोक्ष पधारेंगे वो मोक्ष स्थान कैसा है, कल्याणकारी है। अयलम यानी स्थिर है, वो सिद्धशिला। अरुय रोग रहित है, वहां किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। अनंत अनंत है। अक्षय अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। अव्याबाहम अव्याबाद यानी बाधा पीड़ा रहित है, वह किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, न जन्म की, न जरा की, न रोग की, न शोक की, न मृत्यु की, कोई बाधा नहीं, कोई ऑब्स्टिकल वहां नहीं है। अपुनरावत्तयम पुनरागमन रहित, पुनर्जन्म रहित है। वो ऐसा स्थान है जहाँ कोई पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं तो आप देखते हैं बच्चे, ये देखो पिक्चर देखे, बर्थ होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है बच्चा, फिर किशोर होता है, फिर युवा होता है, फिर ओल्ड एज में आता है, फिर एक दिन डेथ हो जाती। यहाँ संसार में ऐसा चक्र चलता रहता है जन्म मरण का। लेकिन वो मोक्ष ऐसा स्थान है जहां पर वापस अवतार नहीं होता है, यानी नया बर्थ नहीं होता है। एक बार 8 कर्म क्षय कर दिए, वापस जन्म नहीं होता है। सिद्धि गई नाम धेम ठाणम संपत्ताणम, सिद्धि गति नामक स्थान को प्राप्त हुए। और बाद में अपन बोलते हैं ठाणम संपाव्य कामाणम नमो झिनाणम। जो अभी तक सिद्धि गति को प्राप्त नहीं हुए, अरिहंत हैं, तो वो प्राप्त करने वाले हैं, माने करेंगे। वो अभी वर्तमान में अरिहंत है, लेकिन वो भी भविष्य में, फ्यूचर में वो भी सिद्धि गति यानी मोक्ष स्थान को प्राप्त करेंगे। नमो जीर्णाणम जीय भयाणम, नमस्कार हो जिन भगवान को, जीय भयाणम भयों को जीतने वाले। उन्होंने भय को जीत लिया और दूसरों को भी भय से मुक्त करते हैं, तो भयों को जीतने वाले हैं। इहलोक भय, परलोक भय, जो भी भय, उन सबको वो जीतने वाले हैं। तो इस प्रकार हमारा नमोत्थोणन का मीनिंग कंप्लीट हो गया है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। वंदामी समनी जी, आपने बोला कि तीर्थंकर अपनी द्वादशांगी की रचना करते हैं, और दूसरा क्या बोला था? दो दो धर्म, चीजें, चारित्र धर्म की। वो चारित्र श्रुत और चारित्र धर्म। हाँ। ठीक, वंदा, कृतज्ञ वंदा भी, मेरा 3 क्वेश्चन है। अच्छा, नंबर 1, वियट छौमानम, उसका मीनिंग क्या है वंदा में? वियट में रहित, छौमान में छद्मस्त से रहित। छद्मस्त यानी जब तक घाती कर्म का क्षय नहीं होता है तब तक छद्मस्त होते हैं। जैसे ही घाती कर्म का क्षय हो जाता है तब वो वीतराग बन जाते हैं, केवली बन जाते हैं। ठीक है वंदा मी, मेरा सेकंड क्वेश्चन, थैंक यू वंदा मी। क्या तीर्थंकर भगवान 5th गुणस्थान टच नहीं करते, 4th से सीधा 6th जाते हैं वंदा वो मी? अनादिकाल का नियम है। अपन आता ने क्या है, 24 में अपन गाते ने, तीर्थंकर जुगलिया रे, वासुदेव बलदेव पंचम गुण पावे नहीं रे, विदित अनादि समेव फलाजी काई। तो जो तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, बलदेव होते हैं, वासुदेव होते हैं, उनको चौथा गुणस्थान नहीं आता है, नहीं 5वां गुणस्थान नहीं आता। अच्छा, फिफ्थ ये गुणस्थान नियम नहीं है। आता है, वो अनादिकाल का नियम है। ओके वंदा मी। और वंदा मी, मेरा लास्ट क्वेश्चन, ये सीव मयल मरुव मनंत मख मवाह, ये सब जो आत्मा के जो अपने 8 कर्म है, उनका पूर्ण रूप मतलब वो है ना वंदा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मतलब ये 8 कर्म से करे उसका ही पूरा है, राइट? ये डिस्क्रिप्शन मतलब ये जो शिव मैल है, ये जो सारे हैं वो मोक्ष के विशेषण हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसे मानते थे कि वो पुनर्अवतार होता है, नया जन्म होता है, वापस आ सकते हैं, तो स्वर्ग और मोक्ष को दोनों एक मान लेते थे। इसलिए मोक्ष को अलग दिखाने के लिए सारे विशेषण दिए गए कि मोक्ष कैसा है, शिव कल्याणकारी है, वह रोग नहीं है, शिव मैल मरु अनंत है, ठीक है, शिव मैल मरु अनंत मक्खय मब्बाबा, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं, व्याधि रहित है, अपुनरावित, वहां पुनर्जन्म वहां से नहीं होता है, क्योंकि 8 कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जन्म किसका होता है? जिसके कर्म होते हैं। कर्म ही समाप्त होगी, बीज को जला करके खाक कर दिया, बीज को जला करके खाक कर दिया तो वो पौधा उससे नहीं उगेगा।
वैसे ही कर्म रूपी बीज को समाप्त कर दिया तो पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि पुनर्जन्म का खोज क्या है? कर्म है। थैंक यू वंदा मैम। वंदना में सम्यक ज्ञान चार आपने बताया ना, चार है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, और चौथा कौन सा? सम्यक तप। सम्यक तप। ओके। यस, उत्तरायण सूत्र है, उसमें 4 मार्ग बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। और जो उमा स्वाति जी हैं, वो तत्वार्थ सूत्र के रचनाकार हैं, उन्होंने मार्ग बताए। उन्होंने चारित्र के अंतर्गत ही तप को मान लिया, अलग से उनको नहीं बताया है। और अब उत्तरायण सूत्र में भगवान महावीर ने अलग से बताया है, ताकि तप भी लोग करें। नहीं तो सोचे तप तो बताया नहीं है तो हम तप क्यों करें। वंदा में वो संपाव्यू कमानम दूसरा नमोतुनंग में बोलते हैं, उसका मतलब क्या है वंदा में? एक संभाव्य कामना मैंने प्राप्त करने की इच्छा है, अभी प्राप्त नहीं किया लेकिन वो प्राप्त करेंगे। संभाव्य प्राप्त करने के इच्छुक, कामुक भगवान है, वो मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक हैं, संभाव्यु कामान। और संपत्तानंद प्राप्त कर लिया है, वो सिद्ध हो गए। अरिहंत थे, वो सिद्ध हो गए, प्राप्त कर लिया, वो सिद्ध हो गए। लेकिन अभी तक अरिहंत हैं, अभी तक आयुष्य कर्म बाकी है, अभी तक वो संसार में है, सिद्ध नहीं हुए, लेकिन वो भी मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक हैं। भविष्य में वो भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वंदामी नमन स्वामी समनी जी। हम्म। एक प्रश्न है कि आपने एक कहा सहस संबुद्धानम, तो तीर्थंकर तो स्वयं ही जागृत होते हैं। फिर आपने ये भी कहा कि 1 साल जब रह जाता है तो उन्हें इंद्र आकर हाँ, नवलोकांतिक देव आते, वो नियम है, शाश्वत नियम है। जो भी तीर्थंकर होते हैं उनको नवलोकांतिक देव उनको आते हैं कहने के लिए, अब अरहा जागो, अब आपका प्रस्थान करने का समय आ चुका है, तो फिर वरदान देना शुरू कर देते वो तब से। तो वो ये स्वयं जागृत जागृत है, पर वो एक व्यवहार है, अच्छा। उनको ऐसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही जानते हैं मुझे करना है। जी, प्रोटोकॉल जैसे प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है। तो वो क्या वर्ड यूज करते हैं वंदा में वे भगवान? एक प्राकृत का वर्ड है ना वंदा में, क्या यूज करते हैं अरहा भगवान? संबुज्झ, अरहा संबुज्झ, संबुज्झ मैंने जागो, उत्थाय, उठो, ऐसे। ठीक है, ठीक है सर। अब भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। अभी हमारे प्राकृत की क्लास हम करेंगे 8:30 बजे। ओके हाँ वंदा में, थैंक यू वंदा, कृतज्ञ। ओके।